यह एक खौफनाक रात की कहानी है जो पहाड़ों के बीच बसे एक सुनसान गांव से शुरू होती है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उस गांव के मुहाने पर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से गुजरने वाला कभी वापस नहीं आता। उसी रात एक अनजान आदमी उस रास्ते पर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। उसने गहरे काले रंग का कोट पहना था और उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का झोला था। उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वो सदियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हो। जैसे ही वो आदमी गांव की मुख्य गली में पहुंचा, गली के सारे कुत्ते अचानक भौंकने के बजाय दुम दबाकर छिप गए। हवा में एक अजीब सी सड़न भरी गंध फैल गई। उस आदमी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब घर के मालिक ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उस अनजान आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखों में पुतलियां गायब थीं। वो सिर्फ अपनी सफेद आंखों से घूर रहा था। उसने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें एक पुराना सिक्का था जो सालों पहले चलन से बाहर हो चुका था। घर का मालिक डर के मारे पीछे हट गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। वो अनजान आदमी वहां से आगे बढ़ा और गांव के पुराने कुएं के पास जाकर रुक गया। गांव के पहरेदार ने जब उसे टोका तो उस आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। पहरेदार की चीख निकल गई क्योंकि उस आदमी का गला पूरी तरह से कटा हुआ था और वहां से कोई खून नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। वो आदमी धीरे धीरे कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और देखते ही देखते अंधेरे में ओझल हो गया। अगले दिन जब गांव वालों ने कुएं में झांका तो वहां कोई नहीं था, बस वही पुराना सिक्का पानी की सतह पर तैर रहा था। कहते हैं कि वो अनजान आदमी आज भी उन रास्तों पर भटकता है जो लोग रात के अंधेरे में अकेले सफर करते हैं। वो आपसे रास्ता नहीं पूछता बल्कि बस आपके पीछे पीछे चलने लगता है। उसकी आहट नहीं सुनाई देती, बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है जो आपकी रूह कंपा देता है। अगर कभी आपको लगे कि आपके पीछे कोई अनजान साया चल रहा है तो कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो अनजान आदमी सिर्फ एक झलक की तलाश में रहता है ताकि वो अपनी अधूरी मौत का बदला ले सके। उस अनजान आदमी का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। जब गांव वालों ने कुएं में वो सिक्का देखा तो पूरे इलाके में एक ऐसी दहशत फैल गई कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों को लोहे की जंजीरों से जकड़ने लगे। लेकिन वो साया किसी दीवार या दरवाजे का मोहताज नहीं था। अगली रात गांव के मुखिया के घर के अंदर से अजीबोगरीब खुरचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीले नाखूनों से लकड़ी के फर्श को फाड़ रहा हो। जब मुखिया की आंख खुली तो उसने देखा कि वही काला कोट पहने अनजान आदमी कमरे के कोने में खड़ा था। इस बार वो खामोश नहीं था। उसके गले के कटे हुए हिस्से से एक सरसराहट भरी आवाज निकल रही थी जो किसी पुराने रेडियो के शोर जैसी लग रही थी। वो आदमी धीरे धीरे मुखिया के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी, लेकिन उसके पास आते ही कमरे का तापमान इतना गिर गया कि मुखिया की सांसें जमने लगीं। उस अनजान आदमी ने अपना झोला खोला और उसमें से एक पुरानी जर्जर घड़ी निकाली जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। जैसे जैसे सुइयां पीछे जा रही थीं, मुखिया को अपने बीते हुए कल के वो काले सच याद आने लगे जिन्हें उसने सालों से दबा रखा था। वो समझ गया कि ये कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब लेने वाला कोई दूत है। अचानक उस आदमी ने मुखिया का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और पत्थर जैसा सख्त था। मुखिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उस अनजान आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी और उसने अपनी सफेद आंखों से मुखिया की आंखों में झांका। उस पल मुखिया को हजारों चीखें सुनाई दी, वही चीखें जो उस हवेली के मलबे में दब गई थीं जिसे मुखिया ने सालों पहले लालच में जलवा दिया था। सुबह जब गांव वाले मुखिया के घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। मुखिया अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था और उसके हाथ में वही पुराना सिक्का था जो कुएं में मिला था। आज भी उस गांव की गलियों में आधी रात को उसी काले कोट वाले आदमी की परछाई देखी जाती है। वो अब भी चुपचाप चलता है,
अपने झोले में उन लोगों का हिसाब लिए जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। लोग कहते हैं कि वो आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो उस गांव के हर उस शख्स के पास नहीं पहुंच जाता जिसने कभी कोई पाप छिपाया हो। हवाओं में आज भी उसकी वो सरसराहट गूंजती है जो सुनने वालों के खून को जमा देती है। उस रात के बाद गांव की हवा में भारीपन और बढ़ गया। जो लोग मुखिया की मौत के गवाह बने थे, उन्होंने गौर किया कि वो पुराना सिक्का अब एक हाथ से दूसरे हाथ में अपने आप पहुंचने लगा था। जिस किसी के दरवाजे पर वो सिक्का मिलता, अगली रात वो अनजान आदमी उसके सिरहाने खड़ा होता। गांव के मंदिर का पुजारी, जो अब तक इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था, उसने तय किया कि वो इस साये का सामना करेगा। उसने मंदिर के पवित्र जल और मंत्रों के साथ उस रात जागने का फैसला किया। आधी रात को ठीक 12 बजे मंदिर की भारी घंटियां बिना किसी हवा के अपने आप बजने लगीं। पुजारी ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही काला साया खड़ा था। इस बार उस अनजान आदमी ने अपना हैट टॉप उतारा और जो दिखा उसे देखकर पुजारी की रूह कांप गई। उस आदमी का चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी खाल लटक रही थी, जैसे उसे किसी जानवर ने नोचा हो। उसने पुजारी की तरफ हाथ हिलाया और उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों तड़पती आत्माओं का शोर थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, उस अनजान आदमी का कद और बड़ा होने लगा। उसकी परछाई मंदिर की दीवारों पर फैल गई और देखते ही देखते उसने पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। मंदिर के जलते हुए दिए अचानक काले पड़ गए और वहां से काला धुआं निकलने लगा। उस साये ने पुजारी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पवित्रता वहां काम नहीं आती जहां न्याय अधूरा हो। पुजारी को एहसास हुआ कि ये आदमी सालों पहले इसी गांव में मदद मांगने आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे चोर समझकर पीट कर मार डाला था और उसकी लाश को बिना किसी अंतिम संस्कार के जंगल में फेंक दिया था। वो अनजान आदमी अब एक साया नहीं, बल्कि एक जलता हुआ प्रतिशोध बन चुका था। उसने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया, जहां अचानक फर्श फटने लगा और उन सभी लोगों की हड्डियां बाहर निकलने लगीं जो सालों से गायब थे। गांव वालों को अब समझ आया कि वो अनजान आदमी अकेला नहीं था। वो उन सब का नेतृत्व कर रहा था जिन्हें इस गांव ने न्याय नहीं दिया। उसी पल पूरे गांव में एक साथ चीखें गूंज उठीं। हर घर के दरवाजे अपने आप खुल गए और वो काला साया हर चौखट पर एक साथ दिखाई देने लगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव पूरी तरह खाली था। न वहां कोई इंसान बचा था, न कोई जानवर। बस चारों तरफ वही पुराने सिक्के बिखरे पड़े थे और हवा में उस काले कोट की सरसराहट बाकी थी। आज भी अगर कोई गलती से उस वीरान गांव की तरफ निकल जाता है तो उसे दूर से एक काला साया हाथ हिलाकर बुलाता है। लेकिन याद रहे, अगर आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो आप भी उस अनंत अंधेरे का हिस्सा बन जाएं।